नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य 3 विषयों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तीनों तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तारीख 2 मार्च 2026 को होलिका दहन है, 3 मार्च को धुलेटी है यानी कि रंगोत्सव है और 3 मार्च यानी कि जिस दिन रंगोत्सव है, धुलेटी है, उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विषय के लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जो परिस्थिति है, 3 परिस्थिति एक साथ जो मिल रही है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, होलिका दहन किस प्रकार से करना चाहिए, साथ ही धुलेटी में कौन सी राशि कौन से रंग भगवान को अर्पण करेगी, इसके अनुसंधान में मैं बात करूंगा। और ये जो खग्रास चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण की हर एक राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अनुसंधान में भी मैं बात करूंगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि 3 विषय एक साथ है, होलिका दहन, धुलेटी, चंद्र ग्रहण, लेकिन चौथा विषय भी है और वह विषय है 2 मार्च 2026 को ही, यानी कि जिस दिन होलिका दहन है उसी दिन शुक्रदेव अपनी उच्च की राशि में भ्रमण कर रहे होंगे, वह परिवर्तन कर रहे हैं। तो शुक्र अपनी उच्च की राशि में है, किस प्रकार से प्रभाव होगा, और शुक्र मीन राशि में यहाँ भ्रमण करेंगे, तो ये होलिका दहन के समय क्या परिस्थिति होगी, किस प्रकार से होगा, जान लीजिए। अब शुक्र मीन राशि में है और होलिका दहन में जिस प्रकार से ग्रहों का संयोग बनता है, तो मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ अग्निदेव जब भी होलिका प्रागट्य होगा, तो अग्निदेव अपने पूरे दम खम के साथ प्रकटेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। अग्निदेव साहजिक रूप से प्रकट जाएंगे, यानी कि उस दिन अग्निदेव को प्रकटाने में कोई बहुत जहमत नहीं करनी होगी, साहजिक रूप से अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे। और सभी जगह पे आप जहां भी देखेंगे, आपको होलिका दहन का जो स्वरूप है, अग्निदेव का स्वरूप है, वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से परिस्थिति होगी। अब होलिका दहन के समय यानी कि 2 मार्च 2026 को हो सके तो वैदिक हुताशनी का आप प्रारंभ कीजिए। वैदिक हुताशनी में क्या है कि जिसके अंदर गाय का गोबर उपले है, कपूर है, तिल है, गाय का घी है, गूगल है, आदि का उपयोग आप कीजिए। किसी भी कूड़े करकट का उपयोग आप मत कीजिए। कुछ लोग, तो मैंने देखा है, कई जगह देखा है कि कुछ लोग पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अग्निदेव को पवित्र रखिए, क्योंकि बात यह है कि हमारी पौराणिक कथा के अनुसार ये जो अग्निदेव हम कर रहे प्रगटा रहे हैं, तो उसी के अंदर जो हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका, वह होलिका प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई है और इस आशय से बैठी है कि वो तो स्वयं बच जाएगी, क्योंकि उसने वो चुनर ओढ़ी थी और वरदान ये था कि ये चुनर ओढ़ने से अग्निदेव उसको स्पर्श नहीं करेंगे और प्रहलाद जी अग्निदेव में जल जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे। ये क्रूरतापूर्ण जो उसके मनोभाव थे, ये मनोभाव लेकर के बैठी थी, अलबत्त हिरण्यकश्यप की आज्ञा से। अब बात ये हुई कि प्रहलाद जी स्वयं बैठे, तो हमें तो यही कल्पना करनी है कि इसी अग्निदेव में जो होलिका दहन हो रहा है, वहां होलिका भी है, प्रहलाद जी भी है। तो इस अग्निदेव को हम जितना पवित्र रखेंगे, होलिका दहन को हम जितना पवित्र रखेंगे, उससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि प्रहलाद जी स्वयं भगवान के भक्त थे। श्री विष्णु ने नृसिंह अवतार में उनको दर्शन भी दिए थे। तो हमें अग्निदेव को बिल्कुल पवित्र रखना है, ताकि हमें प्रहलाद जी के आशीर्वाद भी मिले और भगवान विष्णु के आशीर्वाद भी मिले। और मुझे मन की एक बात अवश्य कहनी है कि ये बात हम मन में रखेंगे कि भाई प्रहलाद जी सकुशल यहाँ बच जाएंगे, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं होने वाला है। तो ये जो परिस्थिति है वो बिल्कुल भक्ति से जुड़ी हुई है। तो जब भक्ति से जुड़ी है, श्रद्धा से जुड़ी है, स्वयं प्रहलाद जी वहां विराजमान है, तो हम कैसे अग्निदेव को अपवित्र कर सकते हैं,
कैसे अपवित्र रूप से हम होलिका दहन कर सकते हैं। तो हमें वैदिक होलिका भी प्रारंभ कर देना चाहिए। अब बात यह है कि हम जब जाते हैं होलिका दहन का दर्शन करने, अग्निदेव का दर्शन करने, तो हमें क्या करना होगा, किस प्रकार से उसका हमें शुभ फल प्राप्त यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हम घर से लेके जाएंगे एक पानी का छोटा कलश, यहाँ रॉ पॉपकॉर्न, जव, तल, मुरमुरा, गूगल आदि लेके हम जाएंगे और अग्नि में उसका होम करेंगे, अग्निदेव को ये चीजें अर्पण करेंगे, प्रणाम करेंगे श्रद्धार्थी भक्तिभाव से, और हम प्रदक्षिणा यहाँ लेंगे अग्निदेव की। प्रदक्षिणा किस प्रकार से, हमारे कलश में जो जल है वो थोड़ा थोड़ा धरती के ऊपर हम इसका अभिषेक करते जाएंगे और साथ ही हम अग्निदेव की प्रदक्षिणा यहाँ घूमते जाएंगे। लेकिन अग्निदेव की प्रदक्षिणा फिरते समय हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप हमें अवश्य करना है। उस दिन यहाँ महत्व ये है, अग्निदेव की जो ताप है, अग्निदेव का जो तपन है, वह हमारे शरीर के ऊपर हम थोड़ा महसूस करते हैं दूर से, तो भी ये कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक हमें किसी की भी प्रकार का ज्वर यानी कि ताव, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। अब ये बात भी है कि जाड़े के बाद, ठंड के बाद जब ये होलिका दहन होता है, तो क्या होता है कि वातावरण में जो भी जीव जंतु है, वह जीव जंतु का भी शमन हो जाता है। अब शमन होता है और उसमें भी वैदिक होली हो गई, तो बहुत अच्छी तरह से वातावरण में शुद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा, और जो जो मनुष्य है उनके धुएं से, वह धुआं जो हमारे सांस में जाता है, उससे भी हमारे शरीर के अंदर के जो जीव जंतु है, वह जीव जंतु भी मृत्यु वो हो जाते हैं, नाश हो जाता है। तो वैदिक होली का इतना यहाँ महत्व है, तो इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखना। साथ ही हम प्रार्थना अवश्य करेंगे कि हे प्रभु, हे वासुदेव, यहाँ होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी है, तो प्रहलाद जी सकुशल यहाँ से निकल आए और आसुरी शक्ति का सर्वनाश हो। ये भी हमें प्रार्थना तो करनी होगी। भले ही हम जानते हैं कि प्रहलाद जी सकुशल ही रहेंगी, पौराणिक कथा में हमने पढ़ा भी है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम होलिका दहन यहाँ ये कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि प्रहलाद जी सकुशल यहाँ बाहर आ जाए। साथ ही एक बात ये भी है कि धुलेटी के दिन सुबह 7:32 से दोपहर 5:10 तक राजयोग है। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। मैं फिर से बोलता हूँ, धुलेटी के दिन सुबह 7:32 से दोपहर 5:10 तक राजयोग है। अब राजयोग का महत्व सुन लीजिए। राजयोग यानी कि धुलेटी मतलब 3 मार्च की बात हो गई। अब राजयोग में यदि हम ईश्वर स्मरण करते हैं, तो इसका हमें बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही इस समय के अंदर हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उस दिन प्रत्येक व्यक्ति भगवान को भी रंग अर्पण करता है। हमारे घर में, मंदिर में रंगोत्सव होता है, भगवान को भी रंग अर्पण होता है। तो कौन सी राशि के व्यक्ति कौन से रंग, किस कलर का रंग भगवान को अर्पण करे, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी देता हूँ। साथ ही सबसे पहले मेष राशि वाले भगवान को सफेद रंग अर्पण कर सकते हैं, वृषभ गुलाबी रंग अर्पण करे, मिथुन राशि जामली रंग अर्पण करे, कर्क लाल रंग अर्पण कर सकते हैं, सिंह पीला रंग, कन्या हरा रंग, तुला सफेद रंग अर्पण कर सकते हैं, वृश्चिक सफेद और पीला ये दोनों रंग अर्पण कर सकते हैं, धन सफेद रंग अर्पण कर सकता है, मकर राशि गुलाबी रंग अर्पण कर सकता है, कुंभ केसर अर्पण कर सकता है, केसर मिश्रित जल अर्पण कर सकते हैं, मीन राशि सफेद रंग में थोड़ा पीला रंग मिला के उसका मिश्रण भगवान को अर्पण कर सकता है। तो ये जो राशि के अनुसंधान में मैंने रंगों का जो यहाँ प्रावधान आपको दिया है, वह आपके राशि चक्र को मजबूत करेगा, आपको शुभ फल प्रदान करेगा। ये इसी प्रकार से मैंने देखा है। साथ ही मैंने ये भी कहा है कि 3 मार्च को यानी कि जिस दिन धुलेटी है, रंगोत्सव है, उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है।
तो ये चंद्र ग्रहण की बात भी कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण का ये जो समय है, पूरा जो घटनाक्रम है, सबसे पहले वह नोट कर लीजिए आप। चंद्र ग्रहण में ग्रहण का भूमंडल पर स्पर्श, ग्रहण स्पर्श कितने बजे है? दोपहर 2:14 और 25 पे। भूमंडल पर ग्रहण का सम्मिलन है दोपहर 4:34 और 34 को। भूमंडल पर ग्रहण मध्य किस समय है? तो दोपहर 5:03 पर। भूमंडल पर यानी कि पृथ्वी पर। ग्रहण उन्मिलन क्या समय है? संध्या 6:47 और 15 पर। भूमंडल के ग्रहण मोक्ष यानी कि ग्रहण संपूर्ण, ग्रहण छूट गया जिसे हम कहते हैं, वह कितने बजे है? संध्या 7:53 और 6 के ऊपर ये ग्रहण का मोक्ष हो जाता है। अब ये जो ग्रहण है भारत में तो दिखेगा, लेकिन बात यह है कि मुंबई में चंद्रोदय का जो समय है वह संध्या 6:45 को है। अतः वेद आदि नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पंचांग में भी लिखा है। अब ये श्रद्धा के ऊपर भी है, जैसी जिसकी श्रद्धा। वेद और चंद्र ग्रहण के जो नियम है परंपरागत, वो अगर कोई इसका पालन करना चाहता है तो पालन करे, न करना चाहता है तो उनकी मर्जी। क्योंकि मुंबई में चंद्रोदय का जो समय है 6:45, अब 6:45 है, वहां जो भूमंडल पर ग्रहण का सम्मिलन है उसके बाद चंद्रोदय हो रहा है। तो इसी के अनुसंधान में ये बात यहाँ कही गई है। अब बात यह है, चंद्र ग्रहण तो है, लेकिन उसके 72 घंटे पहले और 72 घंटे बाद सभी राशियों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव तो होगा, क्योंकि चंद्र यानी मन, हमारी संवेदना। तो चंद्र जब ग्रहण है तो उसके ऊपर क्या क्या संभावनाएं, प्रभाव हो सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। मेष राशि को क्या है? पढ़ाई में सावधान रहना है, संतान की चिंता होगी। वृषभ राशि को शरीर पीड़ा, मातृकष्ट हो रहा है। मिथुन राशि को धन लाभ होगा, सफलता होगी। कर्क राशि को थोड़ी बहुत धन हानि भी होगी। सिंह राशि को शारीरिक पीड़ा हो सकती है। कन्या राशि को देह कष्ट और धन की चिंता हो सकती है। तुला राशि को सफलता होगी, धन लाभ भी होगा। वृश्चिक राशि को कार्य सिद्धि हो सकती है। धन राशि को शांति बहुत होगी मन में। मकर राशि को अल्प कष्ट हो सकता है, अल्प मतलब नहीं बट थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। कुंभ राशि को स्त्री कष्ट हो सकता है, यानी कि कुंभ राशि के जो स्त्री और पुरुष है उनको स्त्री कष्ट हो सकता है, तो बहुत संयम से बरते। मीन राशि को शत्रु विजय के योग यहाँ बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से सभी राशियों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव इसका हो रहा है। और एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये वीडियो तो मैं बना रहा हूं बहुत पहले, होली का दहन से पहले, तो सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि होलाष्टक का प्रारंभ कब हो रहा है। होलाष्टक मतलब क्या है कि होलाष्टक जब प्रारंभ होता है उसके बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, होलाष्टक की पूर्ति होती है तभी शुभ कार्य के प्रारंभ हम करते हैं। तो होलाष्टक का प्रारंभ आप नोट कर लीजिए, 23 मार्च 2026 से होलाष्टक का प्रारंभ होगा। और होलाष्टक समाप्ति कब है? तो 3 मार्च संध्या 5:10 को होलाष्टक समाप्त है, यानी कि उसके बाद शुभ कार्य का प्रारंभ हो सकता है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको कितनी बातों की जानकारी दे दी है। होली का दहन, धुलेटी यानी रंगोत्सव, चंद्र ग्रहण और होलाष्टक का समय, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखना और आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं और अपना जीवन सुख से बिताइए। चलिए, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक भी नहीं किया, तो वो सब कर लीजिए। और साथ ही यहाँ मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है। आपको अगर ज्योतिष के अनुसंधान में मार्गदर्शन चाहिए तो मुझे अपॉइंटमेंट आप मेरी ले सकते हैं, इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे कुछ चार्जेस भी है। तो चलिए, नमस्कार।